हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री कक्षा 10th में सबसे पहले आती है। पहली वो क्लास है जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन होता है, वो 10th ही क्लास है। तो 10th क्लास में यदि आपने 10th की ट्रिग्नोमेट्री नहीं आई तो आगे जो मैथ में ट्रिग्नोमेट्री का जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा है। 10th से आगे जो मैथ है उसमें लगभग हर चैप्टर्स में ही मैक्सिमम ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज है। तो यदि आपको अभी ट्रिग्नोमेट्री नहीं आई तो आगे जाके आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको बहुत अच्छे से समझना है। तो आइए हम चलते हैं, सीखते हैं ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री जो है वो ग्रीक वर्ड्स, 3 वर्ड्स हैं, ट्राई, गोन, मीट्रोन। इन तीनों के जोड़ से बना हुआ है ट्रिग्नोमेट्री। ट्राई का मतलब होता है 3, गोन का मतलब भुजा, मीट्रोन का मतलब माप। यानी हम इसमें 3 भुजाओं वाली जो आकृति है उसके माप के बारे में पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, केवल इनके भुजाओं का माप से मतलब नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री जो होती है वो एक स्पेसिफिक टाइप की जो ट्राइंगल है उसी के बारे में, अपने जो सिलेबस में है वो केवल राइट एंगल्ड ट्रायंगल की ही भुजाओं और कोणों के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है उसी के बारे में है। यानी जो ट्रिग्नोमेट्री है ये ट्रिग्नोमेट्री किसी समकोण त्रिभुज, राइट एंगल्ड ट्रायंगल की साइड्स और उसके एंगल्स के बीच में रिलेशनशिप बताएगी हमें। इस चैप्टर में हम राइट एंगल्ड ट्रायंगल की साइड्स और उसके एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है वो पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री का डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज है। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं उनकी हाइट फाइंड आउट करने के लिए, जो चांद तारे पे जाके कोई थोड़ी आया था, इन्हीं कंसेप्ट का यूज करते हुए इनके बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट की है। इंजीनियरिंग में और आगे साइंस में इसका बहुत ज़्यादा यूज है। तो आइए पढ़ते हैं, बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको। इसके जो यूजेज हैं वो आगे 9th चैप्टर आएगा उसमें पढ़ेंगे हम। देखिए जो ट्रिग्नोमेट्री है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल की 3 साइड्स, और एंगल कौन सा लेना, इसमें एंगल 3 होते हैं। ये 90 डिग्री का जो एंगल है इसको नहीं लेना, इसको नहीं लेना। बाकी जो न्यून कोण है, न्यून जो कोण है उस वो लेना है हमें, ठीक है। तो हमारे सिलेबस में केवल 10th क्लास की बात कर रहा हूं मैं, क्या करना है, केवल 0 से लेके 90 तक के एंगल्स की ही बात है। हालांकि इससे आगे 10th के बाद +1 में हम बड़े बड़े एंगल, चाहे कितना भी एंगल हो, सभी के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मान फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपने इसमें देखते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री है उसमें ट्राइंगल की, राइट एंगल ट्राइंगल की 3 साइड्स, और एंगल भी 3 होते हैं जिनमें से एक तो 90 का होगा, बाकी 2 कोण न्यून कोण होते हैं, एक्यूट एंगल्स होते हैं। तो हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है इन एक्यूट एंगल्स और इन 3 साइड्स, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जिन बच्चों का एक बार मैं रिवीजन करा देता हूं कि इन 3 साइड्स हैं, उन 3 साइड्स का नाम क्या क्या होता है। देखिए जो राइट एंगल ट्रायंगल है, जो 90 के सामने वाली जो साइड होती है उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं, हिंदी में जिसको कर्ण कहते हैं। एक आधार होता है, एक लंब होता है। अगर मैं इस एंगल को मान के चलूं, इसको लेके चलूं, तो ये इसका बेस हो जाएगा जिसको हिंदी में आधार कहते हैं, और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा जिसको हिंदी में लंब कहते हैं, ठीक है, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री में जो इन तीनों साइड्स में से किन्हीं भी 2 साइड्स का अनुपात किसी न्यून कोण के सापेक्ष बराबर होता है, उनके सापेक्ष होता है। इसमें हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के नाम दे देते हैं। जैसे ये 2 भुजाएं हैं वो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देगा, ये 2 भुजाएं हैं वो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देगा, ये 2 भुजाएं हैं वो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देगा। ये चीजें हमें, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम पढ़ेंगे आज, वो बताएंगे कि कौन सी 2 भुजाओं के अनुपात के बराबर होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, कुल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हम जो बात करेंगे वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। कौन कौन से, साइन, कोसाइन,
टेंजेंट एक साइन का उल्टा, कोसिकेंट एक कोसाइन का उल्टा, सीकेंट एक टेंजेंट का उल्टा, कोटेंजेंट। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। इनका खुद का कोई मीनिंग नहीं होता। अगर हम साइन लिखेंगे मीनिंगलेस है। इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तभी मीनिंगफुल होंगे ये जब इनके साथ एक एंगल हो। एंगल कोई भी हो सकता है, लेकिन हमारे सिलेबस में केवल एक्यूट एंगल की बात है, न्यून कोण, जब इसके साथ कोई न्यून कोण हो। एक बार इनको पूरा नहीं लिखेंगे, इनकी शॉर्ट फॉर्म है। साइन को लिखते हैं हम SIN से, कोसाइन को लिखते हैं कोस से, टेंजेंट को लिखते हैं टेन से, कोसिकेंट को लिखते हैं कोसेक से, सीकेंट को लिखते हैं सेक से, कोटेंजेंट को लिखते हैं कोट से। ठीक है, इनका मैंने बताया अभी अकेले का कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेस है, तो इनके साथ एक एक्यूट एंगल आना चाहिए। यहाँ पे एक्यूट एंगल मैंने थीटा लिया है, तो हम इसको मान लेते हैं थीटा, साथ में थीटा लगा देते हैं। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, इनको ध्यान रखना है। सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन थीटा, उससे अगला है कोस थीटा, उससे अगला है टेन थीटा, उससे अगला है कोसिकेंट थीटा, उससे अगला है सीकेंट थीटा, और उससे अगला है कोट थीटा। इनमें संबंध होता है आपस में। देखिए, साइन का उल्टा होता है कोसिकेंट, यानी साइन जो होता है वो किसका उल्टा होता है? कोसिकेंट का। यानी साइन को तो मैं लिख सकता हूं 1/, कोसिकेंट, और कोसिकेंट को लिख सकता हूं 1/, साइन। यानी ये जो है कोसिकेंट है, ये किसके बराबर है? कोसिकेंट है, ये किसके बराबर है? 1/, साइन थीटा के बराबर। थीटा जो है यहाँ पे, ये एक एंगल ले लिया, थीटा बोलते हैं इसको, थीटा। ठीक है, कोई भी एंगल, इसकी जगह जरूरी नहीं है थीटा, ये सी भी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोसिकेंट थीटा क्या होता है? साइन का उल्टा। सीकेंट थीटा जो होता है वो क्या होता है? सीकेंट थीटा होता है वो कोस का उल्टा होता है, यानी ये किसके बराबर आ जाएगा? कोस ऑफ थीटा के। और कोट थीटा जो होता है, कोट थीटा होता है टेंजेंट का उल्टा। तो मेनली आप 3 ही फंक्शंस याद कर लो, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद कर लो। कौन कौन से? साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। 3 ये हैं और 3 इनके उल्टे हैं। साइन का उल्टा कोसिकेंट, कोस का उल्टा सीकेंट, टेन का उल्टा कोट। ठीक है, अब देखिए, इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम 2 को छोड़ इन 2 के रूप में लिख सकते हैं, बाकी 4 को साइन कोस के रूप में लिख सकते हैं। देखिए, साइन कोस के रूप में क्या क्या हो जाएगा? साइन कोस के रूप में क्या क्या हो जाएगा? देखिए, चेक करो इसको। साइन कोस के रूप में, ये तो साइन के रूप में है ही, ये कोस के रूप में है, ये साइन के रूप में है, ये कोस के रूप में, केवल टेन और कोट बच गया। तो टेन को हम लिख सकते हैं, टेन को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा, और इसको कोट को लिख सकते हैं, अगर ये साइन बटा कोस है तो इसका उल्टा है, कोस थीटा बटा साइन थीटा। तो ये बातें आपको याद रखनी है, ये चीज़ें याद रखनी है, सभी को याद होनी चाहिए ये। मैं फिर एक बार रिवाइज करा देता हूं। टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। 3 ये और 3 इसके उल्टे। साइन का उल्टा कोसिकेंट होता है, कोस का उल्टा सीकेंट होता है, टेन का उल्टा कोट होता है। साइन को, टेंजेंट को साइन बटा कोस लिख सकते हैं, कोट को कोस बटा साइन लिख सकते हैं। अब बात करते हैं, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गए। अब बात करते हैं, फिर से उसी पे आते हैं, त्रिभुज पे, राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए, इसमें हमेशा जो इसका हाइपोटेन्यूज है, जो कर्ण है, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला होगा। इसमें मैं नाम दे देता हूं ABC। कर्ण भुजा चेंज नहीं होगी, चाहे कोई भी एक्यूट एंगल ले लो, लेकिन ये जो बाकी 2 भुजाएं हैं वो एक आधार होता है, एक लंब होता है। मैं क्लियर कर देता हूं कि यदि आप A एंगल लेते हो तो आधार होगा
ए बी, आधार होगा ए बी और लंब होगा बी सी। लेकिन यदि सी एंगल लेता हूं मैं, न्यून कोण सी लेता हूं, तो सी कौन सी भुजा पे बन रहा है, इस पे। इन दोनों में से जिस भुजा पे कोण बनेगा वो आधार होगा और बाकी दूसरा लंब होगा। ये तो कर्ण ही रहेगा हमेशा, ठीक है। तो ये देखो, अगर ए लेते हैं तो आधार ये, लंब ये, अगर सी लेते हैं तो आधार ये, लंब ये, ऐसे चेंज हो जाएगा। बाकी क्वेश्चंस में देख लेंगे हम। एक बार मैं यही एंगल लेता हूँ ए, इसी को मैं थीटा नाम दे देता हूँ। ए भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा कर्ण, सॉरी आधार। हिंदी में, इंग्लिश में क्या लिखते हैं, इसको लंब को लिखते हैं परपेंडिकुलर, इसको बेस और इसको हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ये लिखते हैं। तो इनको याद करने का एक तरीका होता है, हर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है ये 6 के 6 होते हैं। ये 6 के 6 किन्हीं भी दो भुजाओं के अनुपात के बराबर होते हैं। ये 6 के 6 किन्हीं भी दो भुजाओं के अनुपात के बराबर होते हैं। कौन सा किन दो भुजाओं के बीच में अनुपात होगा, किन दो भुजाओं के अनुपात के बराबर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा, इसके लिए एक आसान सा तरीका है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भजे, इनके पहले अक्षर, पहले जो लेटर्स हैं वो। या हिंदी वाले बच्चों के लिए मैं अलग अलग बता देता हूँ, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए अलग से, हिंदी वाले बच्चों के लिए अलग से। हिंदी के जो बच्चे हैं हिंदी मीडियम में, उनके लिए है लाल बटा कक्का, और इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं उनके लिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये है। कोई भी अपना और भी नाम कोई ले सकते हो आप याद रखने के लिए, कोई भी शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हो याद करने के लिए। तो यहाँ पे लाल बटा कक्का हिंदी मीडियम के लिए मैं बताता हूँ इनका। एल का मतलब है लंब, ए का मतलब है आधार, के का मतलब है कर्ण। एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण। यहाँ पे पी का मतलब परपेंडिकुलर, बी मीन्स बेस, एच मीन्स हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ठीक है भाई। तो याद करने का तरीका क्या है, याद करने के लिए सीधा सा तरीका है कि जो साइन थीटा है, साइन थीटा सभी का करेंगे हम, कोस थीटा, टेन थीटा, ये और तीन इनके उल्टे, साइन का उल्टा कोसिकेंट थीटा, कोस का उल्टा सीकेंट थीटा, टेन का उल्टा कोट थीटा, ठीक है। तो देखिए साइन, साइन कौन कौन सी दो भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा, साइन। ये याद करने के लिए मैंने बताया कि ये फार्मूले बताए हमने, ये जो याद रखने के लिए ये चीज़, इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब है जो पहली चीज़ है वो हमें साइन देगी, दूसरी जो चीज़ है वो कोस देगी, और तीसरी चीज़ है वो टेन देगी। तो जैसे हमने साइन लिया है, साइन थीटा, तो साइन थीटा का मतलब साइन तो पहले ही आता लाल बटा कक्का में, के बटा एल बटा के। तो लंब क्या है इसमें, लंब देखो ये नाम इसके चेंज हो सकते, एल क्या है, ये एल हो जाएगा, ये आधार का मतलब बी, आधार का मतलब ए, और कर्ण का मतलब के। तो एल क्या है देखो, इसका नाम क्या, एल ये भुजा है, नाम क्या है इसका, बी सी बटे के, कर्ण का नाम क्या है, ए सी। इसी तरह से कोस क्या हो जाएगा, ए बटा के, ए बटा के, ए की वैल्यू क्या है, ए बी, बटा कर्ण क्या है, ए सी। इसी तरह से टेन थीटा, टेन क्या हो जाएगा, पहला साइन देगा, दूसरा कोस, तीसरा टेन, तो एल बटा ए। एल क्या है यहाँ पे, एल बटा ए लिख लेता हूँ, एल क्या है, बी सी बटे, बी सी बटा ए क्या है, ए बी। इसी तरह से कोसिकेंट क्या हो जाएगा, कोसिकेंट किसका उल्टा होता है, साइन का। तो साइन कौन सा देगा, पहला, इसको पलट दो, इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, के बटा एल। अब के की वैल्यू क्या है, ए सी बटे लंब क्या है, बी सी, सीकेंट। अब सीकेंट की बारी है, सीकेंट किसका उल्टा होता है, सीकेंट कोस का। तो कोस क्या है, ए बाई के, तो ये क्या हो जाएगा, के बाई ए इज इक्वल टू, के की वैल्यू कितनी है, ए सी बटे ए, आधार कितना है, ए बी। इसी तरह से कोट थीटा, कोट क्या है,
कोट किसका उल्टा होता है? tan का। tan क्या होता है? l बटा a, और l बटा a का हमें तो उल्टा करना है तो क्या हो जाएगा? a बटा l। a क्या है यहाँ पे? ab। l क्या है? bc। अब देखो मैंने क्या बताया था, एक दूसरे के उल्टे हैं, चेक करो क्या उल्टे आए। साइन है वो bc बटा ac, ये ac बटा bc, ab बटा ac, ac बटा ab, bc बटा ab, ab बटा bc, ये तीनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। ठीक है, एक बार दोबारा से बता देता हूँ, बहुत ध्यान से करना है। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, साइन, कोस, टेन, कोसिकेंट, सीकेंट, कोटेंजेंट। कौन कौन सी दो भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, ये बात हिंदी में बताएगा लाल बटा कक्का, इंग्लिश में बताएगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। इसको क्या लिख सकते हैं शुरू का, ये देख लेना आप, क्या है? p बटा h मिलेगा, ये क्या है? b बटा h मिलेगा, ये क्या है? p बटा b मिलेगा। इंग्लिश में वही बातें सेम इसी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो 6 ट्रिग्नोमेट्री याद रखने के लिए लाल बटा कक्का, जो लाल बटा कक्का का मतलब जो पहली चीज है वो क्या देगी हमें। जैसे ही आपको कोई पूछे कि साइन थीटा का मान ज्ञात करो, तो पहले लाल बटा कक्का लिखो, साइन लिखो, फिर एल बटा के लिखो, फिर डायग्राम से चेक करो कि इसमें कर्ण कौन सा है, लंब कौन सा है, आधार कौन सा है। ठीक है, उसके बाद इसमें अप्लाई कर देंगे। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे कोई भी इस एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज को, चलो वैसे ही ले लेता हूं मैं। अगर आपसे कोई पूछे, एक क्वेश्चन करते हैं, इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स दे दी 3, 4 एंड 5 और नाम दे दिया a b c। हमारे से कोई पूछे कि साइन a की वैल्यू बताओ जी, क्या बताना है? साइन a की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाल बटा कक्का लिख लो, या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, वही यही लिख लो, सही है लिख लो। फर्स्ट क्या होता है? साइन होता है, हमें चाहिए क्या? साइन, तो इसका मतलब पहला ही आएगा। अब एल बटा के, अब देखिए एल देखना हमें। सबसे पहले तो कर्ण देखो, 90 का एंगल इसमें ये है, तो ये तो कर्ण का काम करेगा। अब हमें आधार देखना है कर्ण के बाद में, आधार कौन होगा? एंगल चेक करो, आधार के लिए एंगल मेन है, एंगल कितना है? ए, तो ए वाला आधार होगा, दूसरा लंब होगा। अब लिख दो, ये क्या हो जाएगा? एल बटा के, एल की वैल्यू देखो कितनी है? 4, बटे के की वैल्यू कितनी है? 5। ठीक है, अब आपसे कोई पूछे कि साइन सी बताओ जी, साइन सी। अब साइन सी क्या हो जाएगा, इसको मैं अलग पेन से लिख लेता हूं ताकि आपकी समझ में आ जाए। अब साइन ही ये था, साइन ही ये है, साइन सी पूछे, तो अब की बार साइन सी पूछा है। साइन की वैल्यू क्या थी? लाल बटा का लिखा सबसे पहले, एल बटा के, या परपेंडिकुलर बद्री प्रसाद हर हर बजे करके क्या हो जाएगा? पी अपॉन एच। ठीक है, तो सी आ गया। सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि कर्ण कौन सा है, हाइपोटेन्यूज कौन सी है। हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगी, सेम रहेगी, ये तो चेंज होती ही नहीं है। उसके बाद आधार देखना है, बेस कौन सा है। बेस के लिए हमें कौन देखना होगा? एंगल। एंगल क्या है? सी। अगर सी एंगल होगा तो बेस का काम, आधार का काम कौन करेगा? अब आधार ये हो गया, आधार ये हो गया तो लंब ये हो गया। अब एल बटा के, तो लंब क्या हो जाएगा अब की बार? 3 बटा 5। तो देखो ये भी साइन है, ये भी साइन है, लेकिन एंगल ए आया तो ये 4/5 वैल्यू आई, एंगल सी आया तो ये 3/5 वैल्यू आई। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करने के लिए तीनों की तीनों साइड्स होना जरूरी है। अगर तीनों साइड्स नहीं है, 2 साइड्स हैं, तो हम पाइथागोरस थ्योरम जो हमने पहले पढ़ी है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन फाइंड द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, अब एक और इसी में से अगर मैं पूछूं कि tan a बताओ, तो tan की बारी कब आती है? पहले साइन, फिर कोस, फिर tan, तीसरे नंबर पे। तो तीसरे नंबर पे कौन है? l बटा a। अब बारी किसकी थी? a की, तो a का मतलब आधार कौन होगा? ये 3, तो नीचे तो a है, 3 लिख दो, लंब कौन सा होगा? 4, तो tan a आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम किन्हीं भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसकी साइड्स के रेशियो के बराबर, कौन सी 2 साइड्स के रेशियो के बराबर होगी, ये फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे आगे, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन करेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।